अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बुरी लगने वाली चीज वाकई बुरी ही होती है या उसके पीछे भी अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत छुपी होती है? पिछले एपिसोड 10 में हमने देखा दो ऐसे वाकयात जो दिल को हिला देने वाले हैं। एक तरफ गाय का जिब, जहां सवाल पर सवाल और बहानेबाजी हुई, और दूसरी तरफ कारून का वाकया, जिसे दौलत का घमंड जमीन के अंदर ले गया। आज के इस एपिसोड 11 में हम जानेंगे एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है एक ऐसे बंदे से जिसके हर काम के पीछे छुपा था अल्लाह का गहरा राज। कश्ती को क्यों तोड़ दिया गया, एक मासूम बच्चे की कत्ल क्यों किया गया, और एक दीवार को बिना किसी वजह के ठीक क्यों किया? आखिर ये सब क्यों हुआ? क्या था इसके पीछे का सच? आइए जानते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयों में एक अहम वाकया उस मुलाकात का है जो उनके और एक साहिबे बातिन के दरमियान हुई, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे तकवीनी दुनिया के कुछ असरार व रुमूज मालूम किए। इस मुलाकात का जिक्र तफसील के साथ सूरह कहफ में किया गया है, और बुखारी में इस वाकये से मुताल्लिक कुछ और तफसील से जिक्र आया है। बुखारी में सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अर्ज किया कि नौफ बकाली कहता है कि खिज़र के मूसा बनी इसराइल के मूसा नहीं हैं, यह एक दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, खुदा का दुश्मन झूठ कहता है। मुझसे उबई बिन काब ने हदीस बयान की है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब कर रहे थे कि किसी आदमी ने मालूम किया कि इस जमाने में सबसे बड़ा आलिम कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ताला को यह बात पसंद न आई और उन पर इताब हुआ कि तुम्हारा मनसब तो यह था कि उसको इसे इलाही के सुपुर्द करते और कहते वल्लाहु आलम। और फिर वह नाजिल फरमाई कि जहां दो समुंदर मिलते हैं, मजमाउल बहरैन, वहां हमारा एक बंदा है जो कुछ मामलों में तुझसे भी ज्यादा आलिम व दाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार, तेरे इस बंदे तक पहुंचने का क्या तरीका है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मछली को अपने तोशेदान में रख लो, पर जिस जगह वह मछली गुम हो जाए उसी जगह वह आदमी मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को तोशेदान में रखा और अपने खलीफा यूशे बिन नून को साथ लेकर मर्दे सालेह की तलाश में रवाना हो गए। जब चलते चलते एक मकाम पर पहुंचे तो दोनों एक पत्थर पर सर रखकर सो गए। मछली में जिंदगी पैदा हुई और वह जंबील से निकलकर समुंदर में चली गई। मछली पानी के जिस हिस्से पर बहती गई और जहां तक गई वहां पानी बर्फ की तह जमकर एक छोटी सी पगडंडी की तरह हो गया। ऐसा मालूम होता था कि समुद्र में एक लकीर या खत खिंचा हुआ है। यह वाकया यूशे बिन नून ने देख लिया था, क्योंकि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बेदार हो गए थे। मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उनसे जिक्र करना भूल गए, और फिर दोनों ने अपना सफर शुरू कर दिया और उस दिन रात आगे बढ़ते ही गए। जब दूसरा दिन हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब थकान ज्यादा महसूस होने लगी, वह मछली लाओ ताकि अपनी भूख मिटाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की बताई हुई मंजिले मसूद तक पहुंचने में कोई थकान न हुई थी, मगर मंजिल से आगे गलती से निकल गए तो अब थकान भी महसूस होने लगी। यूशे बिन नून ने कहा, आपको मालूम रहे कि जब हम पत्थर की चट्टान पर थे तो वहीं मछली का ताज्जुब भरा वाकया पेश आया कि उसमें हरकत पैदा हुई और वह मक्तल जंबील में से निकलकर समुंदर में चली गई और उसकी रफ्तार पर समुद्र में रास्ता बनता चला गया। मैं आपसे यह वाकया कहना भूल गया। यह भी शैतान का एक चरका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समुंदर का वह खत मछली के लिए सब्र रास्ता था और मूसा अलैहिस्सलाम और यूशे के लिए उज़्ब ताज्जुब वाली। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड आपकी सोच बदल देगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।